हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से अपनी डेली रूटीन ही शेयर कर रही। सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी और अभी फटाफट से बच्चों को स्कूल भेजना। उनके एग्ज़ाम शुरू हुए इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बेटी पढ़ती है और मुझे ये तभी अभी देखिए विंटर का टाइम है और बेडरूम में ही होती है। जब वो लिविंग रूम में है ना, जब मैं आती हूँ तो लिविंग रूम में बैठ जाती, डिस्टर्ब ना हो, इसी वजह से मैं ना सुबह अर्ली मॉर्निंग की कम वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद तो वीडियो आप लोगों से मैं शेयर करती ही रहती हूँ। फटाफट से मैंने उनका टिफ़िन रेडी कर लिया है और वो उनको स्कूल भेजूँगी। चलो बाय। तो देखिए इनको अभी कुछ टाइम पहले ही से कपड़े लेके दिए हैं, यूनिफॉर्म है ना। और देखिए ये पैंट फिर से इसकी छोटी हो गई। हाँ की बोल दो, बेस्ट ऑफ लक, बाय। अभी यूनिफॉर्म एक से लेके दी है, दूसरी वाली जो समर में लेके दी थी वो छोटी हो गई है। सच में मैं तो परेशान हो गई बच्चों के कपड़े खरीदते खरीदते। अरे लॉक लगा हुआ है। तो चलिए फाइनली बच्चे चले गए स्कूल, मेरा आधा काम है ना ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे फटाफट से मैं ना हस्बैंड के लिए गर्म पानी रख रही हूँ। जितना हो सके मैं सुबह भी कोशिश करती हूँ भी साथ के साथ चीज़ें निपटाती रहूँ। जैसे दलिया सुबह बना लिया, जैसे मैं चने बॉयल करती थी वो अभी है ना, राइस भी बॉयल करने के लिए रखने हैं। तो हस्बैंड की डाइट का सामान भी बनाना है, उनका लंच भी रेडी करना है। और साथ के साथ उनका जो ब्रेकफास्ट में वो है ना अपना शेक वगैरह लेते, वो मेरा है ना ब्रेकफास्ट। मेरा सुबह का काम इतना ज़्यादा होता है ना, भी मैं 10 साढ़े 10 बजे तक तो देखिए किचन में ही रहती हूँ। और जिस वजह से क्या मैं आधा थक जाती हूँ किचन में का काम करते करते ही, मुझे इतनी थकावट हो जाती है ना। और कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज तो सुबह जैसे उठी ना तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो इससे पहले वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो किचन में गीज़र लग गया है, मगर जब है ना गीज़र लगा के गए उसी के साथ देखिए मुझे है ना फिर अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाना पड़ा। फटाफट से जितना का मेरे से काम हो पाया उतना मैंने कर दिया और फिर बाद में मैं ना अपनी फ्रेंड के यहाँ पे चली गई थी। तो हुआ भी ये है ना, देखिए अब, जब घर में कोई काम होता है तो घर बिखर भी जाता है। और मेरा किचन भी काफ़ी है ना फैल गया था, तो मैंने बाहर की साइड से सारी क्लीनिंग वगैरह की थी। बालकनी में प्लांट्स वगैरह उठाने पड़े थे मुझे, क्योंकि बालकनी से उन्होंने कनेक्शन दिया था। इनकी वायर अलग से पड़ती है क्योंकि लोड ज़्यादा होता है ना, तो इनकी वायर भी अलग से पड़ी थी। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था। मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि अंधेरा हो गया था और है ना इतना अच्छे से फोकस नहीं कर रहा था कैमरा, तो मैंने वो काम शूट नहीं किया। और वो काम करते करते सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उससे एक दिन पहले भी साग बनाया था तो वो भी मुझे थकावट थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी उस दिन, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जिस वजह से क्या है, मतलब ये आज का दिन इतना स्ट्रेस भरा रहा है ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो सुबह मैंने फिर है ना जो कल सब्जी बनाई थी थोड़ा एक्स्ट्रा बन गई थी, रात को मैंने फिर आलू मटर बनाए थे, क्योंकि मेरा खुद का मन हो रहा था भी आलू मटर की सब्जी खाने का। फिर मैंने आलू मटर भी बनाए थे, साग भी पड़ा है तो वो भी है अभी है ना, मतलब वो अगर दिल करता है तो खा लेते हैं, अदरवाइज तो सब्जी साथ के साथ कोई ना कोई बनती रहती है। तो जो एक्स्ट्रा दलिया था वो देखिए मैंने फटाफट से अलग करके रख दूंगी, क्योंकि स्कूल से आके भी बेटा दलिया खा लेता है। और यहाँ पे देखिए राइस भी बॉईल हो रहा है और घी भी मैंने बनाया, मक्खन निकाल दिया था। कल इतने काम किए ना मैंने, बस मेरा शूट करने का कभी मन नहीं होता। और सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा आया था, तो मैंने फिर इसलिए ना रात को वो शूट ही नहीं किया। मैंने मक्खन भी निकाल के रखा था, बहुत सारे काम थे। और आज मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और काम इतने ज़्यादा थे, आज मेरा घी भी जल गया। मतलब वैसे तो वो यूज़ कर सकते हैं, मगर देखिए वाइट वाइट घी रहता है वो देखने में भी अच्छा लगता है। जब जल जाता है ना तो उसमें थोड़ा कालापन या रेडिश आ जा है ना लगने लगता है। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए शेक बना रही हूँ, ये पाउडर डाल के बनाना पड़ता है। और जब ये पाउडर इसके अंदर डालते हैं ना, थोड़ा हवा में जब ये है ना मतलब उड़ता है ना तो मुंह में भी जाता है। इसका फ्लेवर सा बड़ा अजीब सा फ्लेवर है, हस्बैंड लेते हैं। और ये ऑनलाइन भी है ना, मतलब है, मैंने देखा ये ऐड वगैरह इसकी देखी है, मतलब पता नहीं हस्बैंड ने ऑनलाइन ही मंगाया होगा। तो फटाफट से उनका ये चीज़ें रेडी की और उसके बाद देखिए यहाँ पे राइस भी बॉईल हो रहा है, घी हो रहा है। अपनी तरफ से तो पूरा ध्यान दे रही थी, क्योंकि जब तक झाग रहती है ना इस पर तो घी या मतलब तब तक पकाना चाहिए। आज तो झाग भी चली गई थी, मतलब झाग थी फिर भी पता नहीं क्यों है ना वो घी जल गया, समझ में नहीं आया। और यहाँ पे मैं अभी है ना अपने लिए भी मुझे खाना बनाना है, मेरा ब्रेकफास्ट रहता है, चाय मैं पीऊँगी। तो साथ के साथ चाय की भी तैयारी कर रही हूँ। शक्कर है ना मैं ख़त्म हो गई थी तो वो मैं अभी कंटेनर में भर रही हूँ। और ये टाइम मेरा होता है ना, सच बताऊँ कभी कभी मैं चिढ़ भी जाती हूँ, मैं हस्बैंड को बोलती हूँ। सभी लेडीज़ का काम होता है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाया और हस्बैंड को है ना लंच दिया और चलो बस फ्री। मेरा क्या है, पहले मुझे बच्चों के लिए अलग से बनाना पड़ता है, फिर हस्बैंड का मतलब लंच अलग से बनाना पड़ता है, उनकी डाइट भी अलग से देनी पड़ती है। तो उसके बाद जो उनका शेक बनाना है, फिर उसका ब्रेड का आजकल फिर से उन्होंने शुरू किया हुआ है, कभी कभी बोलते हैं उसका सैंडविच बना दो। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो थकावट भी रहती है।
और जिस दिन मन ना हो ना फिर मैं छुट्टी भी ले लेती, फिर मैं उनको कुछ नहीं बना के देती। वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है संडे के दिन मॉर्निंग में मैं उनकी डाइट वगैरह नहीं रेडी करती हूँ, क्योंकि लेट उठती हूँ और उस दिन बिना मैडम वो महारानी की तरह उठते हैं। अगर बैठी देंगे हस्बैंड तभी मैं उठूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो इस तरह से मेरा कुछ संडे का दिन रहता है। और यहाँ पे देखिए राइस भी बॉयल हो गए थे अपनी तरफ से, तो मैं बहुत जल्दी ठंडा कर रही थी, मगर हस्बैंड देखिए रेडी हो गए थे, बोल रहे मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे जल्दी से राइस ऐसे ही पैक कर दो। तो फिर क्या था, मैंने फूंक मार मार के फटाफट से उसे है ना ठंडा किया। और बोल रहे दलिए वाला ना ऊपर डालना था, मैं 12 बजे दलिया खाऊंगा तो मुझे सारे टिफ़िन निकालने पड़ते हैं। ये देखिए इनके अलग से नखरे हैं, मतलब ऐसे लग रहा है इन्होंने काम वाली रखी हुई है, बस ऑर्डर देते रहो। तो मैं इनको ये बोल रही थी मुझे नहीं पता मैंने ऊपर रखा है कि वो नीचे गया बॉक्स, देख लेना आप, चेक कर लेना। और बोल रहे अच्छा ये फ़ोन बाहर रह गया था तो ये इसे भी बैग में डाल दो। अरे इनको ऑर्डर है ना देने की आदत पड़ी हुई ना शोरूम में, 8-10 जो लोग इनके आगे पीछे सर सर करते घूमते रहते हैं, घर पे भी वही ट्रीटमेंट जाते हैं। मेरी बात सुनते रहो। तो बच्चों ने आज बुक्स वगैरह बैग से निकाली थी, इतना बिखरा हुआ है ना, देखिए बेड वगैरह यहीं पे छोड़ के लेट हो रहे थे। तो मेरे बच्चे तो वैसे ही है ना पूरे टाइम पे ही जाते हैं, बड़ा ना धक्के मार मार के तीनों को निकालना पड़ता, अभी टाइम हो गया टाइम हो गया तब जाके कहीं निकलते हैं। पहले उठते नहीं है, और अगर लेट हो जाते फिर है ना देखते हैं अभी अभी लेट हो गया क्या करें। तो अभी बुक्स को उनको ये है ना मतलब मैं रख दूँगी एक जगह पे, 1-2 दिन में जैसे उनके मतलब 5-6 दिन में उनके है ना एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। सॉरी। तो फिर इनको बैग में वो डाल लेंगे। और देखिए कितना बिखेर के गए हुए हैं अपना स्टडी टेबल, और ये भी बेटे की है ना बैग से निकला, क्योंकि आज बुक्स वगैरह निकालनी थी और बैग से ये सारी चीज़ें निकाली। अरे मैडम बोल रहे थे भी जिसका एग्ज़ाम होता है ना नेक्स्ट वही लेके आया करो, पूरा बैग क्यों हैवी लेके आ रही, इसलिए निकाला आज। तो यहाँ पे ये आप लोग ड्रम स्टिक देख रहे हो, ये है ना मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी ड्रम स्टिक। और तो हमारे यहाँ पे अभी लोगों को थोड़ी नॉलेज भी होने लगी है ना, तो बहुत सारे पेड़ भी लग गए हैं। तो जहाँ से हम दूध लेने जाते हैं तो उस साइड भी है ना लगा हुआ है पेड़। तो इसका अचार बहुत टेस्टी, मैंने अचार बनाया ना, मेरा अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। बस बस है ना जो कच्ची फलियाँ वही यूज़ कीजिए, जैसे इसमें रेशा आ जाता है ना, तो देखिए हम लोग तो नहीं खा पाते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ। रेशे वाली फलियाँ ना मुंह में आती, फिर रेशा फेंकना पड़ता है। जो मैंने कच्ची फली का डाला है ना वो मेरा अचार बहुत बढ़िया बना है। तो क्योंकि कल आंटी आए थे और मैंने है ना आंटी को है ना सब्जी भी बनाई थी, तो है ना मैंने आंटी को भी है ना वो टेस्ट करवाई थी। तो आंटी को भी सब्जी भी काफ़ी अच्छी लगी, और आंटी बोल रहे थे तुम्हारा अचार ज़्यादा बढ़िया बना है, इसमें रेशा नहीं, ये ऐसे ही खाया जा रहा है, जो उन्होंने अचार डलवाया उनमें रेशा आ रहा है। तो ये भी एक रीज़न है, मेरा अचार वाकई में बहुत बढ़िया बना है। फटाफट से मैंने बेड सेट कर दिया, और उसके बाद जो है ना कपड़े संभालने वाले वो संभालूंगी। अभी तो देखिए ओस पड़ने लगी है ना, तो धूप भी ज़्यादा नहीं निकलती। और हमारे यहाँ पे तो क्या है, मेरे घर में है ना चाहे कोट हो चाहे जितना मर्जी हैवी कोट हो, हस्बैंड ने 2 बार पहना उसके बाद रख देना भी, इसे धो दो। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भी है ना, मतलब मैं अभी कपड़े कैसे सुखाऊं कहाँ सुखाऊं। तो अभी ऐसा है, अभी ग्राउंड फ्लोर पे मैंने अपना ना स्टैंड रख दिया है। तो हस्बैंड बोल रहे थे अगर जगह है तो तुम क्यों ऐसे है ना कर रही हो, तो नीचे रख दो। तो नीचे भी है ना देखिए ओस नहीं पड़ेगी, तो मैं नीचे सीढ़ियों के पास जहाँ है ना मतलब डोर वाली साइड रख देती हूँ, हवा लगती रहती है तो सूख जाते हैं। तो कपड़े है ना गीले भी नहीं होते। तो फिर मैं अभी स्टैंड नीचे ही रखती हूँ, जब मुझे लगता है धूप निकल गई तो तब मैं छत पे डाल के आ जाती हूँ। और जब मैंने बहुत बार आप लोगों से ये भी शेयर किया है भी सोफ़ों के कवर मैं इस तरह से ही यूज़ करती, जैसे आज मैंने ये वाले ना कपड़े ये मैंने पहले धोए थे सोफ़े के, तो अभी इसको बैक साइड पे है ना मैं देखिए इस तरह से बिछा दूंगी। ये अभी गंदा नहीं है, देखिए मेरे कुशन जो है ना वो ये भी बहुत बड़े साइज़ में आप लोग देख ही रहे हो। जैसे ही नीचे का कवर गंदा होगा तो मैं इसे निकाल के जो पीछे वाली साइड का कवर उसे नीचे बिछा दूंगी, और फिर धो के नेक्स्ट डे फिर डाल दूंगी। तो जैसे एक ही सोफ़ा कवर हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बिना कवर के ना सोफ़ा अच्छा नहीं लगता, चाहे एक दिन के लिए कवर ही क्यों ना धोना हो। नहीं तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ रात के टाइम धो देती हूँ, सुबह जैसे ही सूख जाते तो फिर मैं बिछा देती हूँ इस तरह से। क्योंकि अभी ये जो मैंने सोफ़ा कवर लिया ये भैया दोबारा आए ही नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। आई थिंक मैंने 700 का गली से ही लिया था, तो बहुत बढ़िया, कपड़ा भी बहुत बढ़िया और बिछा हुआ भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं फटाफट से अपने जो मेरे काम है मैं वही अपना कर रही हूँ। तो मुझे लगता है मैंने कल के व्लॉग में कुछ है ना वीडियोज़ इधर उधर हो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी है ना देखिए दिन में पहले की वीडियो और मैं बीच में डाल भी नहीं पाई थी। और यहाँ पे देखिए मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मेरे से काम भी नहीं हो रहा था, मुझे ये था भी मैं सो जाऊँ, मगर बच्चों को भी लेने जाना, अगर सो गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और बैक पेन भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा हुआ ना देखिए, जैसे आप लोगों को पता है जब गीज़र लगता है तो यहाँ पे पूरा उन्होंने है ना ओपन किया था, मतलब जितनी वायर वगैरह निकाली, बहुत सारी डस्ट भी आई। तो मेरी है ना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे लगा भी हाँ मेरा ये हुआ भी
काम बढ़ गया था उनके आने से। एक बार में जो काम हो जाए ना उसके तो है ना मतलब बात ही और है, मगर जो काम बार बार करवाना, जैसे प्लम्बर आए, पहले आए, फिर उसके बाद दोबारा से प्लम्बर का काम हुआ, फिर इलेक्ट्रिशियन भैया आए, वो उन्होंने बाथरूम में गीज़र लगवाया, अभी किचन में गीज़र बाद में लगा। तो इस तरह से मेरे काम बढ़ जाते हैं, और उसके पास जो है ना गंदगी होती है वो अलग बात है। और ना ही मैं अभी डीप क्लीनिंग कर पा रही हूँ, इसी वजह से नहीं मैं कर रही थी। भी गीज़र लग जाए, जो भी ड्रिलिंग का काम होना है वो हो जाए, उसके बाद मैं डस्टिंग है ना जो डीप क्लीनिंग फिर से करूँगी। और फिर उसके बाद देखिए आसमा सिस्टर ने भी बोला था, और मुझे खुद भी लग रहा है भी मुझे अपना किचन को दोबारा से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, दोबारा से सेट करना पड़ेगा। तो अभी जैसे बच्चों को छुट्टियां हो जाएगी ना, तो मैं धीरे धीरे करके DIY करना शुरू करूँगी। और उसके बाद देखिए साथ के साथ अपने किचन का मैं मेकओवर थोड़ा सा तो करूँगी, ज़्यादा ना सही, थोड़ा सा मेकओवर करना तो बनता है, तो वो मैं करूँगी, थोड़ी लुक चेंज करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसको बास्केट में डाल के रख देती हूँ, कि अगर जिसने ऑरेंज खाना होगा वो खा लेंगे। मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और अभी मैं ना शाम लेके बच्चों को सीधा लेने जाऊंगी। किचन का काम रहता है, नहीं करूँगी। अगर जैस्मीन आएगी, अगर वो कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं फिर शाम को करूँगी। क्योंकि अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन, एक्चुअली पेन नहीं हो रही, ये है ना जो बालों वाली स्किन है ना, स्किन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं तो कैप लेने की वजह से, पता नहीं क्या रीज़न है। मतलब सुबह जब उठी ना तब से है, तो काम कर रही हूँ मगर हो नहीं रहा। मतलब अभी किचन थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, थोड़े से बर्तन है। तो ये बर्तन क्लीन करने के बाद फिर बाकी का मैं देखूंगी, अभी मेरा हिम्मत नहीं है। तो अभी फिर देखिए फटाफट से मैं अभी बच्चों को लेने जा रही हूँ, रेडी हो गई थी। अच्छा, ये कोट सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तो इसकी जो है ना पॉकेट है उसकी वजह से, और मैंने आप लोगों से अपनी सारी शॉपिंग शेयर की है, आप लोगों को अच्छी भी लगी, और मेरे है ना किटी फ्रेंड्स को भी अच्छी लगी। उनको मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पसंद आई, और उन्होंने बोला अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं तो हमें दे सकती हो, मगर मुझे वो सारी चीज़ें पसंद आई हैं। और अभी मैं फटाफट से ना रेडी हो जाऊंगी। अच्छा, ये जो कोट है मैंने हस्बैंड को बोला भी है, भी अगर एक और मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। तो मैंने उनको बोला मुझे सेम है ना मतलब और कलर में ला दो, ताकि मैं चेंज करके पहन पाऊँ। नहीं तो मेरा मन तो ऐसा है भी मैं डेली ये ही पहन के जाऊँ स्कूल जब जाऊँ, क्योंकि इसमें पर्स और है ना फ़ोन बहुत अच्छे से आ जाता है। और जैसे ही बच्चों को स्कूल से लिया और मैं अपनी फ्रेंड के साथ निकल गई तंदूर देखने, क्योंकि मैंने आपको लोगों को बताया था ना मैं तंदूर देख रही हूँ, और मैंने पहले प्राइस पता किया था, तो वो 900 1000 का बता रहे थे, 2 तरह के तंदूर। और जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, देखिए आप लोग है ना विश्वास नहीं करोगे, वही सेम साइज़ का तंदूर मुझे कितने कम प्राइस में मिला है। और ये मैं यहाँ पे आई थी तंदूर देखने के लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके पहले तंदूर से पहले मेरी है ना नज़र इस पे पड़ गई, ये मुझे प्लेट बहुत अच्छी लगी। वो बोल रहे ये तवा है, तो इसमें स्टैंड नहीं है, मगर इसका DIY मुझे है ना समझ में आ गया मुझे क्या करना है। फिलहाल तो मैं इसका प्राइस पता कर रही थी, और मुझे ये था भी इसको मैं किसी ना किसी DIY में ज़रूर यूज़ करूँगी। फिलहाल मैंने लिया नहीं। देखो ਅਸੀਂ ਤੰਦੂਰ ਲੈਣ ਆਏ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ, है ना। और इन्होंने रेट बनाया, कहते क्योंकि रोटियां भी देखो मैडम ने खानियां है ना, है खानियां किदन पार्टी की जाए मैंने इधर कुछ नहीं समझ आया। थैंक यू अंकल। तो ये जो तंदूर लेने हैं, वो जिस साइड हमारा स्कूल है ना बच्चों का स्कूल है, उससे सामने जो जंडाली रोड को नहर को जाते हैं उसी साइड पे ना अंकल की दुकान आपने देखा होगा। तो इनका प्राइस इन्होंने मुझे 550 बताया था, और मैंने बोला भी चलो मैं 500 रुपये अंकल को देती हूँ। मेरी फ्रेंड ने बोला 500 क्यों, 450 में ये देंगे, इतना मतलब अगर कम प्राइस हो जाएगा। तो मैंने बोला आप ही बार्गेनिंग करो, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने 450 का मुझे दिलाया। देखिए मतलब ज़्यादा अंकल को बोलना भी नहीं पड़ा। अगर आप लोग लोकल होंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इनकी शॉप कहाँ पे है, तो आप 450 500 की रेंज में इनसे ले सकते हैं। और देखिए एक्टिवा पे लेके आए और मेरे कोट का क्या हाल हुआ। तो ये देखिए बड़ा इजी है इसे उठाना और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। और उन्होंने बोला इनकी लुक ऐसी है भी अंगीठी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और वही ये तंदूर भी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता भी इसको यूज़ करने से पहले ना इसमें मिट्टी लगेगी कि नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा मिट्टी की लेयर होगी। अगर आप लोगों को पता है, अमन सिस्टर अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा। जैसे उन्होंने मुझे ये तंदूर दिए, उससे यूज़ करने से पहले क्या एक बार मिट्टी लगेगी या ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, मुझे मतलब आइडिया नहीं है। अगर आप लोग बता दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। तो फटाफट से जो बर्तन थे मैंने खुद ही क्लीन किए। बेटी की हालत उससे ज़्यादा ख़राब थी, एक तो उसने पढ़ना भी था, फिर मुझे ये हो गया भी चलो छोड़ो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं कर लूँगी।
तो फास्ट मोड में जब मैं ना लगा देती हूँ फ़ोन को, इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और बस मैं बार बार है ना एंगल चेंज नहीं कर सकती, इसलिए मैंने फास्ट मोड में सारे बर्तन धो लिए। और उसके बाद खाना यहाँ पे है ना, मैं ना राइस सुबह के जो पड़े थे वही है, मैंने खाना नहीं बना पाई थी। सुबह जो हस्बैंड को राइस दिए थे उसमें से थोड़े राइस बचे हुए थे, बच्चों को और खुद वही ले लूँगी मैं। और घी भी बन गया था और घी को मैंने निकाल के साइड पे कर लिया है। और ये बर्तन मैं बाद में क्लीन करूँगी कि इसको क्लीन करने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत है। और अभी मैं बैठ के आराम से, सच बताऊँ, फ़ोन देखते देखते खाना खाऊंगी क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, गुड नाइट।